A compound with the formula C2H3O2Na, sodium acetate, is formed when sodium carbonate reacts with. When acid reacts with metal carbonate, it forms salt, carbon dioxide and water. सोडियम एसिटेट इज सॉल्ट, तो हमें क्या पहचानना है? एसिड को। तो एसिड ऑप्शन डी में गिवन था, दैट इज इथेनॉइक एसिड। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इथेनॉइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टोरिंग ethanol in the science laboratory, which symbol is the most appropriate to place it on its label? Ethanol is flammable. Flammable material catches fire immediately on exposure to flame. हमें गिवन लेबल्स में से पहचानना था कौन सा लेबल फ्लेमेबल का है। ऑप्शन डी है, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूट टॉक्सिसिटी को, ऑप्शन बी करूसिव को, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग को। हमें फ्लेमेबल पहचानना था, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pair of alkanes are isomers of each other? As you know, the compounds are said to be isomers if they have the same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules or different structural formulae. Just count carbon atoms ताकि हमें पता चल जाए कौन isomers है एक दूसरे के। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। 1 और 4 में कितने कार्बन एटम्स है? 5। मीन्स 1 और 4 एक दूसरे के आइसोमर्स है। दैट्स वाई ऑप्शन बी 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज। हमें इस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या नजर आ रहा है? 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। 2 ऑक्सीजन एटम आइदर ईस्टर्स में होते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। चूंकि एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन alkene having 8 carbon atoms is। As you know, general formula of alkene is CnH2n. Just put n is equals to 8. C8H16. 8 2s are 16. Means correct answer is option B, that is C8H16. B is the right answer. Next question. Butane can be converted into secondary butyl by the। ब्यूटेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से सेकेंडरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट नहीं होगा, रिमूवल से होगा। हमारे सी डी शॉर्टलिस्ट हो जाते। जब हम कार्बन 1 से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एन ब्यूटाइल फॉर्म होता है। हमसे कहा गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम C2 कार्बन इज द करेक्ट आंसर। जब हम सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है। दैट इज ऑप्शन डी, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Two successive members of a homologous series differ by a mass unit that is equivalent to। As you know, successive members of the homologous series differ by 1 unit of CH2 and 14 units in their relative molecular mass. That's why option C, 14 AMU is the correct answer. Use the given diagram to answer question number 46 and question number 47. हमें नज़र आ रहा है टेस्ट ट्यूब 1 में एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ। प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एफर्वेसेंस नज़र आ रहे हैं टेस्ट ट्यूब 1 में। कार्बन डाइऑक्साइड मूव करिए बेंड ट्यूब की मदद से टेस्ट ट्यूब 2 में, जहाँ वो रिएक्ट करिए लाइम वाटर के साथ। तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा?
क्लाउडी वाइट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बेंट ट्यूब इन द शोन सेटअप इज टू। हमें बेंट ट्यूब का पर्पस बताना है। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेंट ट्यूब अलाउ कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मूव करने में। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट which results would be visible in test tube 1 and 2। टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर हमें एफरवेसेंस नज़र आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के और कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इथेनोएट। बेंट ट्यूब की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी टेस्ट ट्यूब 2 में, जहां वो रिएक्ट करेगी लाइम वाटर के साथ, जिसकी वजह से लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी वाइट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In test tube 1, effervescence plus colorless solution of sodium ethanoate would be visible. In test tube 2, lime water turns cloudy white because of formation of calcium carbonate. Means option A is the correct answer. Next question. When a mixture of ammonical silver nitrate and glucose solution are heated on a water bath, the aldehyde group of glucose oxidizes itself and reduces the diamine silver 1 ion to metallic silver. The structural feature that makes the aldehyde very easy to oxidize is the presence of R/N। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन एटम attached to the carbonyl group। Means option B is the correct answer.